प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो हर किसी को समझ में आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब होता है फायदा और लॉस मतलब होता है नुकसान, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ का। मान लीजिए कि एक दुकानदार है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि एक दुकानदार है जिसने एक बुक खरीदा, उसने बुक खरीदा 200 रुपीज़ में। तो खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस उसने बुक खरीदा, इसको लिखते हैं CP। इसने खरीदा 200 रुपीज़ में, ठीक है। तो 200 रुपीज़ में खरीदा तो है, लेकिन उसको बेचेगा तो कुछ बढ़ा करके, तो उसने बेचा उसको 220 रुपये में, सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं SP। इसको मान लीजिए उसने बेचा 220 रुपीज़, 220 रुपये में, ठीक है। यानी उसने खरीदा तो 200 में और बेचा उसको 220 रुपये में, ठीक है। तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना कमाया, 220 में से 200 को माइनस करेंगे, यानी 220 माइनस 200, इट मीन्स 20 रुपीज़। उसको प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपीज़ का। तो ये कैसे 20 रुपीज़ में निकला, उसने 220 रुपये में बेचा और 200 रुपये में खरीदा था उसने, तो इसका मतलब उसने 20 रुपये बढ़ा के दाम रखा, तो ये 20 रुपया जो हुआ वही उसको प्रॉफिट हुआ। ये तो हर कोई समझ रहा है। तो ये हमने निकाला कैसे है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमारा हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो ये प्रॉफिट होगा, होगा ना। जब हमने ज़्यादा दाम में किसी चीज़ को बेचा है और कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेचा है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। इतना तो समझ में आता है आप लोग को। कभी कभी आपसे प्रॉफिट जो हमारा परसेंटेज पूछता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो देखिए कभी कभी आप लोग से पूछता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट को हमें परसेंटेज में दिखाना है, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये फॉर्मूला है, जैसे कि जो आपका प्रॉफिट है अपॉन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना था, प्रॉफिट हमारा निकला 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, मतलब कितने में हमने खरीदा है 200 और मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2 0, इट मीन्स एक कट के कितना आया 10। तो 10 क्या हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया। तो उस दुकानदार ने उस बुक को बेचा कितना 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को, ये 10% प्रॉफिट में इस बुक को बेचा गया है, ठीक है। अगर यही लॉस होता, ये तो हमारा प्रॉफिट का कंसेप्ट है, ठीक है। लॉस, तो देख लीजिए सेम इसी क्वेश्चन को ले लीजिए। मान लीजिए दुकानदार ने इस बुक को खरीदा, कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 220 है, ठीक है। अब किसी वजह से वो बुक डैमेज है या कुछ है उस वजह से, या फटी हुई है, तो उस वजह से उस दुकानदार को उसको सस्ते में बेचना पड़ा, सेलिंग प्राइस 200 रुपये में उसको बेचना पड़ा, ठीक है। ये CP है हमारा, ये SP है। तो उसको कितने का नुकसान हुआ, ठीक है, यानी लॉस, लॉस कितने का हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए CP माइनस SP हो जाएगा यहाँ। तो CP कितना 220 माइनस 200, इट मीन्स 20 रुपीज़ का उसको नुकसान हुआ ना। देखिए लॉस के केस में क्या होता है, ये आपका प्रॉफिट के केस में, लॉस में क्या होता है, लॉस में CP बड़ा होता है और SP छोटा होता है। मतलब आपने ज़्यादा दाम में चीज़ खरीद के कम दाम में बेचा, लॉस होगा ऑब्वियसली। आपकी चीज़ महंगी है लेकिन आपने उसने कम दाम में बेचा, तो हो जाएगा ये लॉस आपको, ठीक है। अब लॉस का भी परसेंटेज पूछता है आपको, कितना परसेंट लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, ऊपर लॉस होगा, नीचे होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो लॉस कितना है हमारा, लॉस है 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है 220 इंटू 100, ठीक है। तो ये देखें इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा। तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को नीचे से, 25 जा 100 अपॉन 11, ठीक है, नीचे 11 होगा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर दें, 11 9 जा 99, 1 बचा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9 होल 1 अपॉन 11, इट मीन्स हमारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा 9 होल 1 अपॉन 11% का लॉस हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट या ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें इतना परसेंट इंटरेस्ट पे बैंक लोन देती है, ठीक है ना। जैसे बैंक ने हमें कुछ पैसा लोन दिया, उस पर उसने कुछ ब्याज लिया, इंटरेस्ट लिया, बैंक क्या करती है। तो मान लीजिए कि हमने बैंक से
लोन लिया 10,000, 10,000 रुपये, ठीक है। तो बैंक ने कहा हमें कि आपको 5% इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। 5% इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, मतलब इतना प्रिंसिपल है, इतना पैसा आपका बैंक ने दिया है, उस पर लेगा 5% इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ठीक है। और 5% कब लेगा? साल में एक बार। टाइम आपका दिया है 1 ईयर, ठीक है। यानी बैंक आपको पैसा दे रहा है 10,000 रुपये, 5% इंटरेस्ट उसको चाहिए, और कितने दिन में चाहिए उसको? हर साल 5% का इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 5% इंटरेस्ट कितना होता है, हमें नहीं पता 5% इंटरेस्ट कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमें तो पता ही नहीं कि 5% मतलब कितना हमें देना है। तो देखिए, इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसको लिखते हैं आई, कैपिटल आई से, PTR/100, मल्टीप्लाई का भी निशान लगा सकते हैं आप लोग। पी मतलब प्रिंसिपल, पी मतलब टाइम, एंड आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए, पी हमारे पास कितना है 10,000, टाइम कितना है 1 साल, और आर मीन्स ये 5%, ये 5, और नीचे 100, ये परसेंट का ही ये नीचे 100 है, ठीक है। तो अलग से 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0, ये 0 से 0 हो गया। क्या बचा ऊपर? 5 × 5, 500 × 500, 500, 500 मतलब क्या होगा? 500 रुपये वो इंटरेस्ट लेगा हर साल आपसे, ठीक है। तो अब अगर इस 500 रुपये इंटरेस्ट के साथ हमें ये पैसा भी लौटाना है, ठीक है। 1 साल में 500 रुपये लेगा, 2 साल में फिर 500 रुपये लेगा, ऐसे। तो हमें इस पैसे को लौटाना है 1 साल में, ठीक है। तो हम लोग का अमाउंट क्या हो जाएगा? तो अमाउंट क्या लिखते हैं? अमाउंट, टोटल अमाउंट, इसको टोटल लिख दीजिए। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? क्या क्या होगा? प्रिंसिपल तो होगा, ये तो देना ही है हमें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी देना और इंटरेस्ट भी देना है हमें, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000, और इंटरेस्ट हमें देना है 500 रुपये। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 0,0510, यानी पूरा हमें मिला के देना होगा 10,500 रुपीज़। आया समझ में आप लोग को? इंटरेस्ट से, सॉरी, ये हमारा प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर हमारे पास हो तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा, और इंटरेस्ट अगर मिल गया तो हम लोग टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना देना होगा या कितना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज में दिए गए हैं, हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।